तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे बड़ी कहानी महाभारत के आखिरी अध्याय की। ये कहानी है एक युग के खत्म होने की, एक श्राप के सच होने की और एक ऐसी महान आध्यात्मिक यात्रा की जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और ये शब्द, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस बहुत बड़े बदलाव की आहट है जो अब होने ही वाला है, एक पूरे युग का अंत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से जो अब सच होने वाला है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को 36 साल गुजर चुके हैं, एक लंबी शांति। लेकिन अब गांधारी का वो श्राप अपना असर दिखाने को तैयार है। सोचिए, द्वारिका में 36 साल से अमन चैन है, लेकिन ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। पूरा यदुवंश, आप कह सकते हैं, ऐशो आराम और नशे में इतना डूब चुका है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि उनका अंत कितना करीब है। और ठीक वहीं पास में एक अजीब सी घास उग रही है, एरिका घास, जो आगे चलकर उन्हीं के विनाश का हथियार बनने वाली है। और फिर बस एक पल में सब कुछ बिखर जाता है। नशे में एक मामूली सी बहस होती है, एक योद्धा गुस्से में उसी एरिका घास का एक तिनका तोड़ता है और वो क्या देखते हैं कि वो घास उसके हाथ में एक लोहे की गदा बन गई है। और बस इसके बाद तो जैसे पागलपन का एक दौर शुरू हो जाता है। कोई किसी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई का खून कर रहा है, पूरा का पूरा यदुवंश अपने ही हाथों अपना विनाश कर रहा है। इस भयानक विनाश के बीच अब कहानी का फोकस उस किरदार पर आता है जो इस पूरी गाथा का केंद्र थे, श्री कृष्ण। अब उनके प्रस्थान का समय आ गया है। यदुवंश के संहार के बाद कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़े ही आराम से, शांति से लेटे हुए हैं। देखिए, कहाँ वो मार काट और कोलाहल और कहाँ ये गहरी अलौकिक शांति। और उनके पैर का तलवा वो एक लाल मणि की तरह चमक रहा है, जैसे जैसे वो खुद नियति को अपनी ओर बुला रहा हो। और अब जो होने वाला है ना, वो कर्म के सिद्धांत का एक गजब का उदाहरण है। याद कीजिए, त्रेता युग में जब कृष्ण राम के अवतार में थे, उन्होंने छिपकर वानर राजा वाली का वध किया था। और आज द्वापर युग के अंत में जरा नाम का एक शिकारी, जो असल में वाली का ही पुनर्जन्म था, वो दूर से कृष्ण के चमकते हुए पैर को हिरण की आंख समझ बैठता है और तीर चला देता है। देखिए कैसे कर्म का एक कर्ज पूरा हो गया। जब बेचारे जरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने लगता है, तो कृष्ण उसे बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, डरो मत जरा, एक पिछले जन्म में मैंने तुम्हें छिपकर मारा था, आज तुमने बस उस कर्ज को चुका दिया है। आप सोचिए, इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस एक दैवीय स्वीकार, एक डिवाइन एक्सेप्टेंस थी। तो श्री कृष्ण के जाने के साथ ही ये तय हो जाता है कि द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है। और अब उस युग की जो निशानियां थी वो भी एक एक करके मिटने लगती हैं। सबसे पहले ये डूबता हुआ शहर। जरा उस महान योद्धा अर्जुन की हालत के बारे में सोचिए। जब वो द्वारका की स्त्रियों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं तो उनका वो दिव्य धनुष गांडीव, जो कभी उनकी शान हुआ करता था, उनसे उठाया ही नहीं जाता। सारे के सारे दिव्य मंत्र उनके दिमाग से गायब हो जाते हैं। और तब अर्जुन को ये एहसास होता है कि उनकी अपनी कोई शक्ति थी ही नहीं, वो तो बस कृष्ण की मौजूदगी का एक आईना थे। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोने का शहर द्वारका, दुनिया का एक अजूबा, देखते ही देखते समुद्र की लहरों में समा जाता है। ये एक साफ साफ संदेश था कि इस दुनिया में दौलत, ताकत, शान और शौकत कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, पांडवों के लिए भी इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था, तो वो अपना राजपाट सब त्याग देते हैं और निकल पड़ते हैं अपने जीवन के अंतिम सफर पर, उत्तर की ओर, हिमालय की महान यात्रा पर। तो ये पांचों पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर अपनी आखिरी यात्रा शुरू करते हैं। ये मोक्ष की यात्रा है। और उनके साथ एक मामूली सा कुत्ता भी चल पड़ता है, एक आवारा कुत्ता जो अंत तक उनके साथ रहने वाला है। लेकिन स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं होता। ये कहानी हमें बताती है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कोई न कोई कमी, कोई दोष होता ही है। और स्वर्ग पहुंचने से पहले उन्हें अपनी हर एक कमजोरी को यहीं इसी धरती पर छोड़ना होगा। तो एक एक करके सब गिरने लगते हैं। सबसे पहले द्रौपदी, अपने पक्षपात की वजह से,
क्योंकि वो अर्जुन को बाकियों से ज्यादा चाहती थीं। फिर सहदेव अपने ज्ञान के अहंकार के कारण, नकुल अपनी सुंदरता के घमंड में, अर्जुन अपनी तीरंदाजी के अभिमान में और आखिर में भीम भी अपनी शारीरिक ताकत के घमंड की वजह से गिर जाते हैं। आखिर में बस 2 लोग ही बचते हैं, युधिष्ठिर जो खुद धर्म के अवतार थे और वो वफादार कुत्ता। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब होनी थी अंतिम परीक्षा। और देखिए, स्वर्ग के दरवाजे पर खुद देवराज इंद्र अपने रथ में उनका स्वागत करने आते हैं। लेकिन वो एक शर्त रख देते हैं। कहते हैं आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता नहीं आएगा। और बस युधिष्ठिर के सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा धर्म संकट आ खड़ा होता है। और यहाँ युधिष्ठिर अपने धर्म पर एकदम टिके रहते हैं। वो पूरी दृढ़ता से कहते हैं, जिसने मेरा साथ दिया उसे त्याग देना बहुत बड़ा पाप है। अगर ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। सोचिए, धर्म के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा दिया। यही तो थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला कुत्ता था कौन, जिसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से भी मना कर दिया। और तभी वो राज खुलता है। वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्म यानी न्याय के देवता थे, जो युधिष्ठिर के धर्म की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पूरी तरह से पास हुए। लेकिन रुकिए, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और मोड़ बाकी था। युधिष्ठिर स्वर्ग में जाते हैं और क्या देखते हैं कि उनका दुष्ट चचेरा भाई दुर्योधन एक सिंहासन पर बैठा है। और उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके भाई और द्रौपदी तो नरक में है। अब इस घोर अन्याय को देखकर युधिष्ठिर जैसा शांत इंसान भी गुस्से से भर जाता है। युधिष्ठिर एक पल के लिए भी नहीं सोचते। वो देवताओं से कहते हैं, मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे अपने ना हो। मैं अपने भाइयों के पास नरक में ही रहूंगा। और जैसे ही वो ये फैसला करते हैं और नरक की तरफ बढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा भयानक मंजर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक और भ्रम था, एक आखिरी इल्यूजन, माया की अंतिम परीक्षा। असल में सच तो ये था कि उनके भाई और पत्नी सब पहले से ही स्वर्ग में अपनी अपनी जगह पर थे। और रही बात दुर्योधन की, तो एक क्षत्रिय की तरह युद्ध में वीरता से मरने के लिए उसे बस कुछ देर के लिए स्वर्ग मिला था। और युधिष्ठिर, उन्होंने वफादारी और करुणा की आखिरी परीक्षा को भी पास करके ये साबित कर दिया कि वो ही स्वर्ग के असली हकदार थे। और बस यहीं इस महान गाथा का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश छुपा है। महाभारत हमें सिखाता है कि जहां धर्म है वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये धर्म, कर्म और नियति का एक ऐसा पाठ है जो हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेगा।